मुक्ताभिमाने मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि। जो अपने को मुक्त मानता है वह सदा मुक्त ही है, जो अपने को बंधा हुआ मानता है वो सदा बंधा ही रहेगा। क्योंकि किंवदंती है दुनिया के हर देश में, हर समाज में, यह जो किंवदंती है विश्वविख्यात, किंवदंती है सत्येयम यामतिर्सा गतिर्भवेत्, एज यू थिंक सो यू बिकम। दुनिया के सारे साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल गुरु, मैनेजमेंट गुरु सब जगह ये बोलते हैं थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव साइकोलॉजी की करोड़ों रुपए के धंधा वेस्टर्न कंट्री में। पॉजिटिव डिप्रेशन से शिकार हो गए हैं यंग युवा, जो ब्रेकअप होता है रिलेशनशिप में, शादी में, या माँ पिता या कंपनी में घाटा लग गया तो यू आर सफरिंग फ्रॉम परसिस्टेंट निगेटिविटी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी बड़ा लोकप्रिय है। दुनिया के समस्त पॉजिटिव साइकोलॉजी का अधिष्ठान दे रहे हैं वहां पर अष्टावक्र, कि तुम जैसा सोचते हो वहीं हो जाते हो। जो अपने मन में अपने को जो मानते हो वहीं हो जाओगे। अगर अपने को बंधा हुआ मानते हो तो कोई उपाय नहीं है तुम्हारे छूटने का, और तुम अपने को मुक्त मानते हो तो तुम्हें कोई बांध नहीं सकता है। क्योंकि ये जो किंवदंती, जो कहावत है विश्वविख्यात, कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाते हो। हमारा परिपक्ष क्या है? हम बंधन युक्त हैं, दुख से ग्रस्त हैं, अभाव से ग्रस्त हैं। हम दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहते हैं और परमानंद की खोज है, सुख की खोज है, सुख की खोज है, आनंद की, प्रेम की खोज है। जो कामी खोज रहा है रामी भी वही खोज रहा है, केवल दिशा विपरीत है। क्योंकि जो कामी खोज रहा है मिला भी नहीं कि पहले बिछुड़ जाता है, मिला ही नहीं कि मर गया। और इसलिए रामी ने भी कामी रह करके देखा है कि कामी का तात्पर्य है इंद्रिय भोग करने वाला, संसार के वैभव के लिए तड़पने वाला, युद्ध करने वाला। जब देख लिया तो पाया एक प्रेयसी, एक पत्नी, एक पति, दो पत्नी, एक मकान, दो दुकान, एक कंपनी के, सब कुछ तो बन गया, फिर भी भिखारी ही भिखारी रहा। तब उसकी मुमुक्षा, उसका चिंतन प्रारंभ हुआ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे वह तत्व मिल जाए जिस तत्व के, एक तत्व के मिलने के पश्चात मुझे आकंठ तृप्ति हो जाए। अब मुझे कोई प्रेयसी नहीं, अब कोई प्रियतम नहीं, अब कोई धन नहीं, अब कोई वैभव नहीं, अब कोई पद नहीं, अब कोई प्रतिष्ठा नहीं, अब कोई सम्मान नहीं, अब कोई अन्यत्र से कोई प्रेम सौंदर्य नहीं। मैं आकंठ तृप्ति को उपलब्ध हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। यही तो प्रश्न उठा मौलिक, और ऋषियों का अनुसंधान हुआ, और वही वेदांत विद्या निर्गुण निराकार ब्रह्म जो तुम्हारा स्वरूप है उसमें यह उपलब्ध होता है। जो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे सारे दुख, सारी भय, सारे अन्याय तुम्हारे साथ अमंगल हो रहे हैं, सब ये अपने को तुमने बंधा हुआ माना, अर्थात शरीर माना है। शरीर तो सदा बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? एक ब्लेड लाओ, एक सेकंड में छोटा सा ब्लेड जो होता है उससे काट दो, अभी चला गया, खंडित हो जाएगा। इसे बंधन है। शरीर नित्य बंधा हुआ है तो, और तुम अपने को शरीर मानते हो। लेकिन शरीरों के अंदर का जो शरीरी है, अब तुम जानो, मानना प्रारंभ कर दो। और मानना कोई आसमानी नहीं है, इसका विज्ञान है तुम्हारे यहाँ। समस्त वैदिक वांग्मय का उद्घोष है। अभी जानो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति होकर जानो। वहाँ शिष्य कौन है? जनक हैं, विदेह मिथिला नरेश जनक हैं, ज्ञानी हैं, न्याय प्रिय हैं, धर्मनिष्ठ हैं। फिर भी ये ज्ञान देने के पश्चात 11वें श्लोक में सबके लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारी जुग जुग से यह जो मान्यता है कि मैं देह हूं इसलिए मैं बंधा हूं, मैं दुख सुख से ग्रस्त, इसको अभी तो छिन्न भिन्न कर दे, सब भूल जाए। कौन कहा? अभी तू यह दृढ़ संकल्प कि मैं सदा मुक्त हूं, मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, मुझे कोई बांध नहीं सकता, अर्थात मेरे आनंद को खंडित करने की किसी की क्षमता नहीं है। मैं देश काल वस्तु अपरिछिन्न अद्वितीय ब्रह्म हूं।
मेरे आनंद के अनंत महासागर में विष की एक कणिका डालने की किसी की क्षमता नहीं है। मैं एकमात्र तत्व हूं, एकमात्र सत्य हूं, यह तू जान। इसी शरीर के अंदर शरीरी नित्य अजर अमर अविनाशी आनंद स्वरूप है। यह शरीर दुखमय है, रोगग्रस्तमय है, लेकिन शरीर के अंदर का शरीरी अर्थात देखने वाला, जानने वाला, अभी जानने की क्रिया यहां बोल रहा है, आप श्रवण कर रहे हो, अर्थ निकाल रहे हो, अभी वह आत्मा जो सब अनुभव कर रही है चैतन्य प्रकाश में, अभी दिनानुदिन की जिंदगी की अनुभूति होती है, वह जो आत्मा है वह नित्य मुक्त है और तुम वह हो। कल परसों क्या बताया? मैं शरीर नहीं हूं, पंचभूतों का प्रकाशक, पंचभूत नहीं हूं, पंचभूतों को देखने वाला, जानने वाला प्रकाशक हूं, ये बता चुके हैं। उसके बाद भी विद्या तो दे दे, लेकिन क्षण भर में जो युग युग से मैंने मान रखा है, अभी सच्चिदानंद तो 10-12 साल से सन्यासी बना है, फिर भी जो स्वप्न देखता है, कभी स्टूडेंट लाइफ में चला जाता है, कभी दिल्ली में कहीं कॉन्फ्रेंस हॉल में लेक्चर दे रहा है, भूलता नहीं है साइकोलॉजी। तो ज्ञान भी हो गया तो तुम्हारे दिमाग में कितना बड़ा ज्ञानी मिला, सब मिला, फिर भी अरे मैं मर जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। उसके लिए कह रहे हैं कि अभी और यहीं तो उद्घोष कर दे नित्य अपने मन में। सड़क पर नहीं बोलना है मैं ब्रह्म हूं, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, ये मूर्खता नहीं करने का। यहां अपने अंदर अपना उद्घोष, अपने को बताना, ऑटो सजेशन, पॉजिटिव साइकोलॉजी। तू अभी जान ले, अभी मान ले कि जो इस देह के अंदर का जो देही है, शरीर के अंदर का शरीरी है, इस जड़ शरीर के अंदर का जो चैतन्य आत्मा है, वह तो नित्य मुक्त है, स्वभाव से मुक्त है, स्वधर्म से मुक्त है। उसमें बंधन की, रोग की, विषाद की, विकार की कहीं कोई संभावना नहीं है। तू अपने मूल स्वरूप से, स्वधर्म से ही तू नित्य मुक्त है। स्वधर्म का क्या तात्पर्य है? उदाहरण समझो। अग्नि कभी जाकर प्रार्थना करती है किसी से, अच्छा मुझे थोड़ी अग्नि दे दो, नहीं तो मैं बुझ जाऊंगी। अग्नि जब तक अग्नि है तो ताप देगी और प्रकाश देगी। सूर्य किसके यहां तपस्या करने जाता है? अरे मुझे बचा लो, नहीं तो अंधेरा मुझ में हो जाएगा। जाकर के किसी देश में, यूनाइटेड नेशंस में गुहार लगाता है क्या सूर्य? अरे देखो मुझ पर खतरा आ रहा है, मैं अंधेरा देने लगूंगा, मुझे ये डीजल सप्लाई करो। जैसे पावर प्लांट में होता है ना, कोल की सप्लाई, आप न्यूज पढ़ते हैं, और ये दुनिया भर के सारे पावर प्लांट बंद होने वाले हैं, कोल की सप्लाई खत्म होने वाली है, हाइड्रो पावर इधर होने वाला है, इधर गंगा जी की नदी से, वहाँ जो बद्रीनाथ से ही जो हाइड्रो पावर प्लांट बने हैं वो भी डिसरप्टेड हो जाते हैं, तो पावर सप्लाई। लेकिन ये परधर्मी है, इनकी शक्ति किसी स्रोत से आती है। लेकिन जो सूर्य है स्वप्रकाशित है, स्वधर्म से उसका ताप है, तो उसे श्रम नहीं करना पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता है। ताप देना, प्रकाश देना सूर्य का स्वधर्म है, स्वभाव है। ताप देना, प्रकाश देना अग्नि का स्वधर्म है, स्वभाव है। उसी प्रकार से मेरी जो आत्मा है, जो नित्य उपलब्ध है, अभी जो देह का जो देही है, शरीर का शरीरी है, वह स्वभाव से ही मुक्त है। प्रेम का अनंत भंडार है। कौन? मेरी आत्मा। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। सुख की एक कणिका के लिए सम्मान, कोई मुझे मेरी प्रशंसा कर दे, कितनी सुंदर लगती हूं, कितना सुंदर दिखता हूं, हाउ हैंडसम आई एम, कोई बोल तो दे, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कोई बोल तो दे। युग युग से ये भीख मांग रहे हो, कोई बोल दे आप कितने अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। ये तुम भीख मांगते हो परपेचुअली कि दूसरा मुझे सर्टिफिकेट दे दे कि मैं अच्छा हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं न्यायप्रिय हूं, इसलिए कि तुम अपने आप को जानते नहीं हो। तुम ही सौंदर्य मूर्ति हो ब्रह्मांड में, तुमसे इतर कहीं सौंदर्य की किसी सुंदरी, विश्व सुंदरी, इस सृष्टि की समस्त विश्व सुंदरी मेरे चैतन्य की एक क्षुद्र कणिका मात्र है।
दुनिया के सारे राजा महाराजे सम्राट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो सत्ता है, मेरे स्वभाव की जो सत्ता है, आई एम ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान, उसकी वह कणिका मात्र है। राष्ट्रपति आते हैं जाते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं सम्राटों का सम्राट हूं। मेरी शक्ति स्वभाव सिद्ध है, मेरा धर्म है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी हूं मैं, क्योंकि मैं एक अद्वितीय चैतन्य तत्व हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। मुझे भ्रम हो गया था शरीर मान लेने के कारण। शरीर जड़ है, शरीर कल्पित है, मायामय है। तो अब गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से मैंने जाना कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूं। तो शरीरी तो नित्य मुक्त है, इसलिए अब मैं नित्य इसका संकल्प करूंगा। वेदांत में जो निधि ध्यासन और कुछ नहीं है, मंत्र का जाप करो नहीं, ये संकल्प कि मैं मुक्त हूं कि 50 तरह से करूंगा, अपने से करता हूं कि मेरे चैतन्य में, मेरे प्रकाशक में कहाँ बताओ प्रेम की कमी है, कि सौंदर्य की कमी है, कि सुख की कमी है, मुझे क्या भूख लगती है कि प्यास लगती, अरे भूख प्यास सबके सब, ये तो धर्म ये शरीर के हैं, लेकिन मैं तो नित्य तृप्त आकंठ तृप्त तत्व हूं। मेरे चैतन्य में तो कभी न अंधेरा होता है, न कोई कामना जगती है, क्योंकि पूर्णात पूर्ण हूं, मैं नित्य पूर्ण हूं। आई एम द इन्फिनिट होल, आई एम इन्फिनिटी ऑफ द इन्फिनिट। मैं अनंत हूं, मेरे अनंत से जो निकलता है वह भी अनंत है, जो शेष रहता है वह भी अनंत है, क्योंकि मैं चैतन्य तत्व हूं। तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपया तुम्हारा जीवन की अगर पूंजी है, बैंक में रखा हुआ है, उसमें से 1 करोड़ अपने बेटे को दे दिया, दूसरा करोड़ अपनी बेटी को दे दिया, तो तुम्हारे पास तो 3 करोड़ ही बच गया। ये संसार का धन है। तुम्हारा एक प्रेमी है या एक प्रेमिका है, दूसरी प्रेमिका भी या प्रेमी मिलने लगा, थोड़ा उसे भी प्रेम करने लो, हो गया झगड़ा, वो प्रेम बट गया, क्षुद्र हो गया। लेकिन मैं वह धन हूं जिसे जितना भी लुटाऊं मैं परिपूर्ण ही रहता हूं। मैं वह प्रेम सागर हूं जिस पर भी लुटाऊं, जितना भी लुटाऊं, मेरे उस अक्षय प्रेम सागर में कोई कमी नहीं आती, एक बूंद कम नहीं होता, क्योंकि मैं चैतन्य सागर हूं। संसार के सभी वैभव, सभी पदार्थ, सभी धन सीमित हैं, उसमें से थोड़ा भी निकालोगे तो घट गया, क्षयवान है। अब कल बोला था ना, सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवा अव्ययम, मैं अव्यय हूं, मुझ में छत्रति भर भी कमी नहीं आती है। तो अनादिकाल से जो मानव जीवन की अनुभूति है, सर्वमान्य सत्य है कि जैसा हम मानते हैं वैसा हो जाते हैं। यही कह रहे हैं अष्टावक्र जनक से, हे पुत्र, जो ये लोकोक्ति है विश्व में वह शाश्वत सत्य है कि तुम अगर अपने को मुक्त मानते हो तो मुक्त हो, अगर बंधा हुआ मानते हो तो बंधा हुआ हो और बंधे हुए ही रह जाओगे। तो क्या है इसकी निष्पत्ति? अब तुम यही अपने को जानो कि मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हूं। इसी पर निधि ध्यासन करो, यही सोचो, इसी को जियो, व्यवहारिक जीवन जियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम संसारी हो, सैनिक हो, वैज्ञानिक हो, किसान हो, गृहिणी हो, वह अबाध गति से, लेकिन गहरे अर्थ में तुम जान लो कि ये सपनमत सब कुछ बाहर से तो ये नाटक चल रहा है, परंतु मूल रूप से मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, जो शरीर के अंदर जो मेरा शरीरी जो मैं हूं वह अद्वितीय ब्रह्म है, मेरे सिवाय कोई सत्ता नहीं है। यह दृढ़ संकल्प जरूरी नहीं है कि संस्कृत का, वो तो ठीक है, विज्ञान है कि वो बीज मंत्र को लेकर निधि ध्यासन करेंगे, लेकिन सारांश इसका यह है कि तुम्हारे गहरे अर्थ में, तुम्हारे मन में यह बात बैठ जाए। नहीं, जितने भी पाप हुए हैं शरीर से हुए हैं, जितने काम क्रोध द्वेष राग से जो मेरे द्वारा कर्म हुए हैं, सब ये शरीर के जीव के हुए हैं, लेकिन मैं तो चेतन तत्व हूं।
मैं चेतन तत्व हूं, मैं आत्म तत्व हूं, और अब मुझे ज्ञान हुआ इस कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से और आत्म प्रयास से। तो मैंने जान लिया कि जितने धर्म हुए हैं, अधर्म हुए, न धर्म मेरे हैं न अधर्म मेरे हैं। जो न्यायपूर्वक मेरे कर्म थे, अन्यायपूर्वक दोनों मेरे नहीं। मुझ में कोई कर्म नहीं, मैं नित्य अकर्ता अभोक्ता साक्षी चैतन्य हूं, आत्मा हूं। मेरी अनुपस्थिति में सृष्टि में कोई कर्म हो नहीं सकता, लेकिन मैं कर्ता नहीं हूं, मुझे कर्म की आवश्यकता नहीं हो, नित्य परिपूर्ण तत्व हूं। आपसे उदाहरण पूछता हूं, आपको सर्वस्व सर्वत्र अगर सब कुछ मिल गया तो कोई कर्म करोगे क्या? अगर सब कुछ मिल गया, स्वभाव से ही मिल गया, क्यों कर्म करते हो? कामना है। यहां आए हो क्यों शिविर में? अच्छा, लग रहा है कि कोई जीवन में दुख है, बहुत सी समस्याएं हैं। अच्छा, शास्त्रों में कहा गया है भाई जानना चाहिए, मोक्ष कुछ होता है, कल्याण। कोई तो कमी है, आपने अनुभव किया है शादी की। अच्छा, कैसा जीवन होगा? परम तृप्ति। शादी से भी तृप्ति नहीं हुई, मकान बना लिया, दुकान बना लिया, सारे संपन्न हैं, सब कुछ है, एक समस्या नहीं तो दूसरा, एक प्रिय गया, दूसरा आया, तीसरा गया, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, किसी को नौकरी। ये संसार ऐसे ही चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मेरा दुख दुनिया का अनोखा अकेला दुख है और मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। नानक दुखिया सब संसारा। प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति, किसी मुकेश अंबानी, किसी अंबानी, बिल गेट्स के मन को जाकर देखो, पता चलेगा जो जितने बड़े धनवान, जितने पद पर बैठे, उनका दुख भी उतना ही बड़ा है। अगले चुनाव में हरा कर फेंकने दे। उद्योगपति को स्टॉक एक्सचेंज कितना गया नीचे गया, कितना ऊपर गया। इसलिए भ्रम में मत रहना कि अच्छा नहीं मेरे को तो एक ही मकान है, मेरी संतानें आपस में लड़ रही हैं, नहीं मेरे को नहीं दिया मम्मी आपने, पिताजी आपने फ्लैट क्यों दे दिया। यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के लोग आते हैं। बहुत अनुभूतियाँ देखी है। यहाँ पर सारे आश्रमों में लोग परिवार जो छोड़ के आए हैं, उनके बेटे आकर के रहते हैं, हफ्तों रहते हैं। ये दुनिया की कहानी है। पिताजी मेरे नाम लिख दो, पिता कह रहा है कि हाँ मैं लिख दूंगा तेरे नाम, मम्मी कह रहे कि उसके नाम लिखूंगा। ये सबके अपने अलग, एवरीवन हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ मिजरी। इसलिए नानक दुखिया सब संसारा, देव से लेकर के नर नारी पशु सब दुखी हैं। इस संसार में शरीर भाव से दुखों से मुक्ति असंभव है। राम को भी नहीं, कृष्ण को भी नहीं, कृष्ण के वंश का ही नाश हो गया, आपस में लड़के मर गए। इससे ज्यादा कोई अपमानजनक हो सकता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपनी जो एक उस सूर्य वंश में कई पत्नियों को रख सकते थे, व्यवस्था थी, फिर भी एक पत्नी व्रत का जो संकल्प लिया, इतनी प्राण प्यारी थी सीता, उसका त्याग करना पड़ गया। उनकी पीड़ा को तो सोचो। उसके पहले देखो अपनी प्रियतमा प्रिय सीता को लेकर वन में जो कभी उनके सोने के रथ से पैर उठ रहे 14 वर्ष तक, अपनी पत्नी का अपहरण हो गया। उनकी पीड़ा को तो सोचो। तो जीव भाव में जो अगर भगवान के रूप में भी अवतरित होगे तो दुख तो तुम्हें भोगना होगा। तो अपने स्वरूप को जानो, जो देह के अंदर का जो देही है, शरीर के अंदर का शरीरी है, इस जड़ जगत के अंदर जो नित्य अंदर बाहर जो चेतन है वह मैं हूं अभी और यहीं। जो नित्य अनुभूति करने वाला जो चैतन्य प्रकाश है, मैं वह हूं। यह दृढ़ संकल्प करो और यह करो, तुम दृढ़ विश्वास करो तो तुम मुक्त हो, अभी मुक्त हो। और तुम अगर रोज गाते रहे मौसम कंवल कुटिल कामी, मैं तो नीच हूं प्रभु, गाते हैं कृष्ण के बहुत सारे भक्त, रोते हैं, सोचते हैं कि बड़ी भक्ति है, महापाप करते हैं, वास्तव में महापाप करते हैं। परमात्मा कृष्ण तो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। 25 श्लोकों में भगवत गीता में अकेले कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा प्रियतम प्रेयसी तुम्हारे हृदय में विद्यमान हूं। और रो रहे हैं आ जाओ सांवरिया। मेरे गुरुदेव भी बोलते हैं ये मूर्खों को देखो,
कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में चैतन्य प्रकाश के रूप में, तुम्हारी आत्मा के रूप में विद्यमान हूं। और मूर्ख रोते हैं आंसू बहा बहा के, आ जाओ सांवरिया, मैं मर जाऊंगी, एक फांसी लगा लूंगी, सांवरिया दर्शन दे दो। अरे मूर्ख, तूने उनकी बातों को तो पढ़ा नहीं, तुम मूर्खों ने तुम्हें फंसा दिया, पोंगा पंथियों ने फंसा दिया, स्वार्थ वाले बाबाओं ने तुम्हें फंसा दिया। वह तो तुम्हें नित्य उपलब्ध है कृष्ण, तुम्हारे आत्मा के रूप में वह कृष्ण तुम हो, तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारा सांवरिया तुम्हें नित्य उपलब्ध है। ये कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कृष्ण? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठसि। और इस तरह से 20-25 श्लोकों में पहला जो श्लोक कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का, दूसरा ही श्लोक है। कह रहे हैं कृष्ण कि सभी क्षेत्र, क्षेत्र अर्थात शरीर, जो बोल रहा हूं ना, शरीर और शरीरी, वहीं कह रहे हैं सभी शरीरों के अंदर शरीरी के रूप में, सभी जीवों के शरीर के अंदर शरीरी के रूप में मैं ही विद्यमान हूं।